बच्चों के पैसे चुराते रहे हो तुम। मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें कहा अभी मेरी जिंदगी में इस तरह की किसी चीज की गुंजाइश नहीं मिली। क्या काम करो, क्या कारोबार करो, छोटी उम्र। ये क्या हाल बनाया हुआ है फ्लैट का, खुद का। सब कुछ आपके सामने ही है। आपने गलत इंतखाब किया था मेरे लिए फरहाना बाजी। तुमने ज़ेबा का सारा जेवर चुरा लिया अपने। फरहाना बाजी ज़ेबा अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दफन कर चुकी है, इसलिए जब सुमेरा उसे लेकर जमाल के पास जाएगी तो वो जमाल को देखकर तुरंत ही वापस मुड़ जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके माजी का कोई भी हिस्सा उसके बच्चों के सामने आए। लेकिन वो ये नहीं जानती कि सबूर सारी बात जान चुका है। सबूर ये भी जानता है कि उसकी माँ ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी मोहब्बत को उनके बाप की खातिर कुर्बान किया। यहाँ पर जैसे ही सबूर घर वापस आएगा तो घर में सारी पैकिंग चल रही होगी। उसकी माँ ने उसके बाप से जो वादा किया है वो उसे निभा रही है। ज़ेबा अपने शौहर जामी के पास वापस जाना चाहती होगी, मगर सबूर को ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं। अपनी बहनों को इस तरह अफसुर्दा होकर तैयारी करते देख उसके दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाएगा। वो तो पहले ही अपने बाप के पास जाकर कह चुका है कि वो उसकी माँ को आज़ाद कर दे। वो डिवोर्स पेपर्स उसके सामने रखाया था ताकि जामी जितनी जल्दी हो सके उस पर साइन कर दे। जामी को इस वक्त ज़रा भी शर्म नहीं आई, बल्कि बेटे से बात करने के बजाय उसे बस इस बात की फिक्र थी कि उसके बिल्स पे हो जाएं। ज़ेबा ने तो जमाल की तरफ से मुंह फेर लिया है, लेकिन उसका बेटा चाहता है कि उसकी माँ अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी और अपनी खुशी से गुजारे। यहाँ पर जामी सबको नाकाम नज़र आता है। जामी को भी अब लगने लगा है कि शायद वो सिर्फ अपने लिए ही जीता रहा है। उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने ज़ेबा की कमाई पर सारी उम्र अय्याशी की, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि जामी का गिल्ट इतना बढ़ेगा कि वो बीमार हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। ज़ेबा बेवा हो जाएगी और उसके बाद सबूर अपनी माँ की शादी जमाल के साथ कराएगा। न सिर्फ वो जमाल से शादी करेगी, बल्कि यहाँ पर ज़ेबा भी अपने बच्चों की वजह से काफ़ी खुश होगी। सबूर भी दनीम के साथ शादी कर लेगा। इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होगा।